दोस्तों, आज की कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना। एक गांव के पास एक बहुत सुंदर पहाड़ था। उस सुंदर पहाड़ पर एक मंदिर था। वह 10 मील की ही दूरी पर था और गांव से ही मंदिर दिखाई पड़ता था। दूर दूर के लोग उस मंदिर के दर्शन करने आते और उस पहाड़ को देखने जाते। उस गांव में एक युवक था। वह भी सोचता था, कभी मुझे जाकर देख आना है, लेकिन करीब था, कभी भी देख आएगा। लेकिन एक दिन उसने तय ही कर लिया कि मैं कब तक रुका रहूंगा, आज रात मुझे उठकर चले जाना है। सुबह से धूप बढ़ जाती थी, इसीलिए वह 2 बजे रात उठा। उसने लालटेन जलाई और गांव के बाहर आया। घनी अंधेरी रात थी। वह बहुत डर गया। उसने सोचा, छोटी सी लालटेन है, 2-3 कदम तक प्रकाश पड़ता है और 10 मील का फासला है। इतना 10 मील का अंधेरा इतनी छोटी सी लालटेन से कैसे कटेगा? इतना है अंधेरा, इतना विराट, इतनी छोटी सी है लालटेन, इससे क्या होगा? इससे 10 मील पार नहीं किए जा सकते। सूरज की राह देखनी चाहिए, तभी ठीक होगा। वह वहीं गांव के बाहर बैठ गया। ठीक भी था, उसका गणित बिल्कुल सही था और आमतौर से ऐसा ही गणित अधिकतम लोगों का होता है। 3 फीट तक तो प्रकाश पहुंचता है और 10 मील लंबा रास्ता है। भाग दे दें 10 मील में 3 फीट का, तो कहीं इस लालटेन से काम चलने वाला है? लाखों लालटेन चाहिए तब कहीं कुछ हो सकता है। वह वहां डरा हुआ बैठा था और सुबह की प्रतीक्षा करता था। तभी एक बूढ़ा आदमी एक और छोटे से दिए को हाथ में लिए चला जा रहा था। उसने उस बूढ़े से पूछा, पागल हो गए हो? कुछ गणित का पता है? 10 मील लंबा रास्ता है, तुम्हारे दिए से तो 1 कदम भी रोशनी नहीं पड़ती है। उस बूढ़े ने कहा, पागल, 1 कदम से ज्यादा कभी कोई चल पाया है? 1 कदम से ज्यादा मैं चल भी नहीं सकता, रोशनी चाहे 1000 मील पड़ती रहे। और जब तक मैं 1 कदम चलता हूं, तब तक रोशनी 1 कदम आगे बढ़ जाती है। 10 मील क्या, मैं 10,000 मील पार कर लूंगा। उठा, तू क्यों बैठा है? तेरे पास तो अच्छी लालटेन है। 1 कदम तू आगे चलेगा, रोशनी उतनी आगे बढ़ जाएगी। जिंदगी में अगर कोई पूरा हिसाब पहले लगा ले तो वहीं बैठ जाएगा, वहीं डर जाएगा और खत्म हो जाएगा। जिंदगी में 1-1 कदम का हिसाब लगाने वाले लोग हजारों मील चल जाते हैं और हजारों मील का हिसाब लगाने वाले लोग 1 कदम भी नहीं उठाते, डर के मारे वहीं बैठे रह जाते हैं। थोड़ा ठहर कर जिंदगी को देखना आवश्यक है। 24 घंटे में कभी थोड़ी देर को ठहर कर जिंदगी को देखें। जिस रास्ते पर आप रहते हैं, कभी आधा घंटा उस रास्ते के किनारे बैठकर भागते हुए लोगों को देखा है? नहीं देखा होगा। किसको फुर्सत है? अगर रास्ते के किनारे भी आधा घंटा बैठकर भागते लोगों को देखा होता तो बहुत घबराहट होती कि ये लोग पागल हैं क्या? कहां भागे जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? कभी गौर से अपनी पत्नी का चेहरा भी देखा है? कभी गौर से अपने पति को देखा है? कभी शांति से 15 मिनट मौन से अपने बच्चे को देखा है? नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है। जिंदगी क्या देखेंगे आप? परमात्मा के दर्शन क्या करेंगे? बहुत दूर की बातें हैं। आसपास जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी हमारी आंखें खुली हुई नहीं है। आपके द्वार पर जो वृक्ष लगा है, कभी 2 क्षणों से देखा है? किसको फुर्सत है? आकाश में इतने तारे निकलते हैं रोज रात, कभी आधा घड़ी मौन से उनकी तरफ निहारा है? किसको फुर्सत है? किसको समय है? दौड़ है तेज और रुकने का किसी के पास कोई समय नहीं है। और दौड़ कहां ले जाती है? बड़ी तेजी से दौड़कर मौत में पहुंच जाते हैं और रुकने का किसी के पास समय नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा, अगर जीवन में कहीं पहुंचना हो तो थोड़ी देर रुकना भी सीखना चाहिए। वे ही थोड़े से लोग जो रुकने में समर्थ हो पाते हैं, देखने में समर्थ हो पाते हैं। देखने की पहली शर्त है रुकना। थोड़ी देर रुक कर देखें तो चारों तरफ देखें क्या हो रहा है। अगर चारों तरफ आप गौर से देखेंगे तो उन्हीं भूलों को आप नहीं कर पाएंगे जो आपके चारों तरफ हो रही हैं। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे मेरी बात समझ में आ जाए। एक युवक एक रात अपने मित्र के घर एक राजधानी में आकर ठहरा। चिंतित था, रात करवटें बदलता था, नींद नहीं आती थी। उसके मित्र ने पूछा, क्या बात है? पुराने दिनों की बात है, आज की बात नहीं। नहीं तो कितनी ही करवटें बदलिए, कोई मित्र ना पूछेगा कि क्या बात है। यह तो बहुत पुरानी कहानी है। उस वक्त मित्र पूछते थे, किसी को करवट बदलते देखते थे तो पूछते थे, क्या बात है? अब तो कोई मित्र नहीं पूछता। आप करवट बदलिए तो वह और गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन पुरानी कहानी है, इसलिए मैंने उसको बदला नहीं, वैसे ही रहने दिया।
वह करवट बदलता था तो उसके मित्र ने पूछा, क्या बात है? नींद नहीं आती? कोई पीड़ा, कोई बेचैनी? उस युवक ने कहा, बहुत मन में बेचैनी है। जिस गुरुकुल में मैं पढ़ता था 10 वर्ष वहां रहा। गुरु ने ही भोजन दिया, गुरु ने ही कपड़ा दिया, गुरु ने ही शान दिया, सब कुछ लिया उनसे, और मेरे पास एक कौड़ी भी ना थी कि उनको भेंट कर सकता। जब अंत में विदा हुआ, सारे मेरे मित्रों ने कुछ ना कुछ भेंट दिया, मैं कुछ भी भेंट नहीं दे पाया। आज वहीं से लौटा हूं गुरुकुल से, मेरी आंखों में आंसू हैं और मेरे हृदय में बड़ी वेदना है कि मैं गुरु को कुछ भी भेंट नहीं कर पाया हूं। उसके मित्र ने पूछा, क्या तुम भेंट करना चाहते हो? ज्यादा नहीं, उसने कहा। 5 स्वर्ण अशर्फियां मिल जाएं तो बहुत है। उसके मित्र ने कहा, चिंता मत करो, इस गांव का जो राजा है उसका नियम है, उसका व्रत है कि पहला याचक उससे जो भी मांग ले वह भेंट कर देता है। तो तुम कल जल्दी जाना, सुबह राजा से मांग लेना। 5 अशर्फियां मिल जाना कठिन नहीं है। वह युवक रात भर ना सो सका। जिसको सुबह 5 अशर्फियां मिलनी हो वह कभी रात भर सो सकता है? वह भी नहीं सो सका। सुबह बहुत जल्दी अंधेरे में ही भागा हुआ राजमहल पहुंच गया। राजा निकला तो उसने कहा कि मैं पहला याचक हूं, मेरी मांग है थोड़ी सी, पूरी कर देंगे? राजा ने कहा, स्वागत है तुम्हारा, और तुम आज के ही पहले याचक नहीं, मेरे जीवन के ही पहले याचक हो। यह हमारा राज्य बड़ा समृद्ध है, कोई मांगने नहीं आता, इसीलिए तो मैं भी हिम्मत कर सका कि कोई जो भी मांगेगा उसको दे दूंगा, नहीं तो मैं भी कैसे हिम्मत कर सकता था। लेकिन आज तक कोई मांगने आया नहीं। तुम पहले ही याचक हो, आज के ही नहीं, पूरे जीवन के। तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। राजा ने कहा, जो भी मांगोगे मैं दूंगा। युवक के भीतर 5 अशर्फियां मिट गईं। ख्याल उसे भूल गया। उसने सोचा, जो भी मांगोगे दूंगा, तो मैं पागल हूं जो मैं 5 अशर्फियां मांगूंगा। 50 क्यों ना मांग लूं, या 500 या 50,000 या 5 लाख। संख्या बड़ी होती गई। राजा सामने खड़ा था, भीतर संख्या बड़ी होती जा रही थी। युवक तय ना कर पा रहा था, कितना मांग लूं, क्या मांग लूं, क्योंकि राजा कहता है जो भी मांगोगे। वह भूल गया यह कि 5 अशर्फियां मांगने आया था। जरूरत उसकी 5 की थी। जरूरत खत्म हो गई, अब जरूरत कोई भी ना थी, अब तो संख्या का सवाल था। राजा ने कहा, तुम चिंतित मालूम पड़ते हो, विचार नहीं कर पा रहे हो, तुम सोच लो ठीक से। मैं घूम कर आया, बगिया में एक चक्कर लगा आऊं। युवक ने कहा, ठीक है, बड़ी कृपा है, आप चक्कर लगा आए, मैं थोड़ा विचार कर लूं। विचार क्या करना था? संख्याओं पर संख्याएं बढ़ती चली गईं। आखिर संख्या का अंत आ गया। जितनी संख्याएं उसे मालूम थीं, आज उसके हृदय में बड़ा दुख और बड़ी पीड़ा घिर गई। उसके गुरु ने बहुत कहा कि और गणित सीखो, लेकिन गणित में वह कमजोर रहा। सोचता था, गणित का फायदा क्या है आखिर इतना सीखने का? आज पता चला कि फायदा था। आज संख्या अटक गई। एक जगह जाकर उसके बाहर, उसके ऊपर कोई संख्या उसे मालूम नहीं। इतना ही मांग कर लौट जाना पड़ेगा। पता नहीं राजा के पास पीछे और कितना बच जाए। एक मौका मिला था, वह खोया जा रहा है। मिलने की खुशी ना रही, जो छूटता था उसका दुख पकड़ लिया। सभी के साथ ऐसा होता है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। राजा लौटकर आ गया। उसने पूछा कि मालूम होता है निश्चिंत तुमने सोच लिया। तब युवक ने अंतिम छलांग ली। उसे एकदम अंतर्दृष्टि मिली। संख्याएं तो खत्म हो गई थीं। उसने सोचा, संख्याओं की बात ही बंद करूं। राजा के पास जो कुछ है सब मांग लूं। राजा से कह दूं कि 2 वस्त्र तुम्हारे लिए काफी हैं, पहने हो, बाहर निकल जाओ। अब भीतर जाने की कोई भी जरूरत नहीं। जैसे मैं 2 वस्त्र पहनकर आया, ऐसे ही आप भी विदा हो जाएं। सब मेरा हुआ। संख्या में भूल चूक हो सकती थी, इसलिए सब मांग लेना उचित था। जो भी गणित में ठीक ठीक समझता है वह भी यही करता। सोचा था राजा घबरा जाएगा। बात लेकिन उलटी हो गई। कई बार नाव पर लोग सवार होते हैं, कभी कभी नाव भी लोगों पर सवार हो जाती है। उस दिन भी ऐसा ही हो गया। उस युवक ने सोचा था राजा घबरा जाएगा, एकदम सम्राट से हो जाएगा 2 कौड़ी का भिखारी। कोई भी घबरा सकता था, हो सकता है मर ही जाए। लेकिन बात हो गई उलटी। जैसे ही उस युवक ने कहा कि सब मुझे दे दें, जो 2 कपड़े पहने हुए हैं, केवल ये ही लेकर बाहर निकल जाएं। उस राजा ने जोड़े हाथ आकाश की तरफ और कहा, हे परमात्मा, जिसकी मैं प्रतीक्षा और प्रार्थना करता था, तूने उसे भेज दिया। उस युवक को लगा लिया गले और कहा, 2 कपड़े नहीं,
2 कपड़े भी नहीं ले जाऊंगा। इतना भी दुख तुझे ना दूंगा कि 2 कपड़े ले जाऊं, वे भी छोड़ देता हूं, नग्न ही बाहर निकल जाता हूं। युवक तो बहुत घबरा गया। बात क्या है? उसने पूछा। बात क्या है? इतने प्रसन्न क्यों हैं? इतने आनंदित क्यों हैं? राजा ने कहा, मुझसे मत पूछ। महलों में रह और देख, राज्य को संभाल और समझ। आखिर मैंने भी मुफ्त में नहीं जाना, 30 साल इन दीवारों के भीतर बिताए हैं, तब जान पाया हूं। तो तू भी रह और विचार। अभी तू युवा है, इतनी जल्दी क्या है? मुझसे क्या पूछता है? और वैसे भी दुनिया में कोई किसी से पूछकर कभी कुछ समझा है? कोई भी नहीं समझ पाता। तू रुक और ठहर, और मैं जाता हूं। ये कपड़े भी संभाल। वह युवक बोला, ठहरें, एक क्षण ठहरें, मैं अनुभवी नहीं हूं, एक मौका मुझे सोचने का और दें। राजा ने कहा कि नहीं, जो सोचता है वह मुश्किल में पड़ जाता है। इसीलिए तो दुनिया में कोई सोचता नहीं, हर आदमी बिना ही सोचे चला जाता है। तू भी मत सोच। सोचने वाले मुश्किल में पड़ जाते हैं। सोचने वालों के सामने जीवन एक समस्या बन जाता है। सोचने वालों के लिए जीवन एक साधना बन जाता है। सोच मत, अभी जिंदगी पड़ी है, खूब सोच लेना बाद में। पहले तू भीतर जा, मैं बाहर जाऊं। जितना राजा ने आग्रह किया कि तू संभाल, उतना ही युवक ढीला होता गया। उस युवक के हाथ पैर ढीले हो गए। उसने कहा, माफ करें, एक मौका मुझे दें, मैं ना समझ हूं और आप मेरे पिता की उम्र के हैं, मुझ पर इतनी कृपा करें। एक बगिया का चक्कर और लगा आए, मैं एक दफा और सोच लूं। राजा ने कहा कि देख, बगिया का चक्कर तो मैं लगा आऊंगा, लेकिन तू यहां मुझे वापस मिलेगा, इसमें संदेह है। और यही हुआ। राजा चक्कर लगाकर लौटा। वह युवक वहां नहीं था, वह भाग गया था। वह 5 अशर्फियां भी छोड़ गया जो कि उसे लेनी थी। क्यों? क्या हो गया? उस युवक के पास देखने वाली आंखें थीं, वह देख पाया। इसको मैं देखना कहता हूं। जिंदगी में ऐसी आंख जिसके पास है, वही आदमी धार्मिक हो सकता है। देखने वाली आंख। आंखें तो हम सबके पास हैं, हम उनसे कभी देखने का काम ही नहीं लेते। जिंदगी भी चारों तरफ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, हम आंखों का काम ही नहीं लेते। आंख खोलें और थोड़ा देखें। जिंदगी में वे सारे इशारे हैं जो निरंतर दोहराई गई भूलों से किसी भी आदमी को जगा देने में समर्थ है। कोई शास्त्र नहीं कर सकता जो, कोई गुरु नहीं कर सकता जो जिंदगी वह कर सकती है, लेकिन खुली हुई आंख चाहिए। कौन खोलेगा यह आंख? कोई दूसरा आपकी आंख खोल सकता है? नहीं, आंखें आपके पास हैं, आज से ही खोलकर देखें। जिंदगी को चारों तरफ छोटी छोटी घटनाओं को देखें, और सिर्फ ऐसे देखने भर से ही आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। दोस्तों, आशा है आपको आज की कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो